अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और आज की वीडियो भी इसीलिए बना रही हूँ कि आप सब लोग हमेशा हमेशा खैर खैरियत से रहें। तो मैं मिट्टी के बर्तन लाई हूँ ख़रीद के, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो पहले मैंने सोचा था मैं आपको समझाऊंगी कि ये मैंने कैसे ख़रीदे हैं, इनको कैसे यूज़ करने से पहले क्या क्या स्टेप किए हैं और इनको क्या क्या करने चाहिए और ये वो सब कुछ। तो इस टॉपिक पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, लेकिन आज जो मैंने सीखा है वो मैं आपको भी सिखाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी उससे फ़ायदा उठाएं और आपके दिल भी इन चीज़ों की तरफ वापस आ जाएं। तो मैंने कभी नहीं कहा आपसे, आप मेरी 100 से अबव वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन आपने कभी नहीं मेरे मुंह से सुना होगा कि मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखें। लेकिन आज मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि आप इसको शुरू से आखिर तक पूरा देखें। हमने बड़ी दफ़ा सुना कि मिट्टी के बर्तनों में खाना खाना चाहिए, वो फ़ायदेमंद होता है, मज़ेदार होता है, लेकिन दिल कभी इस तरफ माइल नहीं हुआ, क्योंकि शौक़ ही पैदा नहीं हुआ कभी कि मैं मिट्टी के बर्तन ख़रीद के ले आऊँ जल्दी से और उसमें पकाऊँ। सब लोग कहते हैं ऐसा वैसा। तो चूँकि अल्लाह ने हमें मिट्टी से पैदा किया, तो अल्लाह ने हमारी ज़रूरतों को भी मिट्टी से जोड़ दिया। हमें अनाज, जो भी चीज़ें, फल वगैरह, जो भी चीज़ें हम खाते हैं, ताकि हमारा फर्नीचर वगैरह भी जो मिट्टी की पैदावार है, तो हम मिट्टी से पैदा किए गए, हमारी ज़रूरतें मिट्टी से जोड़ दी गई। तो ऐसा क्या है कि जो हमें ये बर्तन मिट्टी के ही इस्तेमाल करने चाहिए। मिट्टी के बर्तन में जब खाना पकता है और मिट्टी से ये जो सब्जियां, दालें, गंदम वगैरह, ये सारा कुछ जो मिट्टी के बर्तनों में पकता है, तो वो उनके जो अज्जा हैं वो महफूज रहते हैं। जैसे कि आजकल कहा जाने लगा है कि मिट्टी के बर्तन में जो खाना पकता है उसमें कैल्शियम भी होता है, फॉस्फोरस, आयरन, विटामिन्स, ये वो सारा कुछ होता है जिसकी ज़रूरत हमारे जिस्म को होती है और वो फ़ायदेमंद होते हैं। जो खाने नॉन स्टिक वगैरह में पकाए जाते हैं वो गलते हैं। पहले मैंने वर्ड यूज़ किया है कि पकते हैं, और अब मैं नॉन स्टिक और प्रेशर कुकर वगैरह के लिए वर्ड यूज़ कर रही हूँ कि वो गलते हैं। खाने के पकने और गलने में ये फ़र्क मैंने कभी ज़िंदगी में पहले नहीं सोचा कि खाने के पकने और गलने में कोई इतना बड़ा फ़र्क होता है। तो खाने के पकने और गलने में क्या फ़र्क है, ये मैं पहली दफ़ा समझ पाई हूँ, ईमानदारी से कह रही हूँ। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक सेब मैं आपको दूं और आपसे कहूँ कि ये पका हुआ सेब खाएंगे या एक गला हुआ सेब खाएंगे, तो आप कौन सा सेब खाएंगे। बेशक आप पका हुआ सेब खाना पसंद करेंगे, गला हुआ सेब खाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि पका हुआ सेब आपको फ़ायदा देगा और गला हुआ सेब आपको बीमारी देगा। मिट्टी के बर्तन में खाना असल में आहिस्ता आहिस्ता पकता है और इसके ज़रूरी अज्जा ज़ाया नहीं होते, जबकि मेटल में सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाता है। और जैसा कि एक मैंने रिसर्च पढ़ी थी, उसमें कह रहे थे कि अगर आप कोई मेटल का बर्तन ख़रीद के लाते हैं तो उसको जिस दिन आप यूज़ करें उस दिन उसका वेट करें और 2-3 साल बाद उसका वेट करें। उसके वेट में हैरत अंगेज़ कमी आ चुकी हुई होती है और वो सारे मेटल्स हमारे अंदर जाके मुख्तलिफ बीमारियों का बाइस बनते हैं। आज जो सब लोग बीमार हो रहे हैं उसकी वजह ये मेटल के बर्तन हैं। ये खाना जिसने हमें ताकत देनी थी, जो हम ताकत के लिए इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो खाना आजकल हमारे जिगर, गुर्दे, आंतें, मैदे के खराबी का बायस बन रहा है। हमारे जोड़ ख़राब हो रहे हैं, हमारी हड्डियां ख़राब हो रही हैं उसकी वजह से। तो अगर आप लोग आज से 50 साल पीछे चले जाएं तो आपको पता चलेगा, अगर आप WHO की रिपोर्ट भी पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि 50 साल पहले इतनी बीमारियां नहीं थीं, लोग सेहतमंद हुआ करते थे। और 100 साल अगर पीछे चले जाएं तो इतने हॉस्पिटल, इतने मेडिकल स्टोर, इतने डॉक्टर, इतने फलां ये सब कुछ नहीं था। तो क्या तब इंसान जिंदा नहीं थे? क्या उस वक्त ये इंसान बीमार रहता था? नहीं, उस वक्त इंसान फितरत पर था कि अल्लाह ने जिस फितरत से हमें पैदा किया है हम उस पर थे। उस वक्त क्या था? उस वक्त घर, गलियां, ज़मीन, दीवारें, चूल्हा भी, बर्तन मिट्टी के हुआ करते थे। हर चीज़ मिट्टी की थी। उस मिट्टी के बर्तन में जो खाना पकता है, उस मिट्टी के बर्तन में जो पानी रखा जाता है, उस पानी का pH और TDS जो होना चाहिए वो होता है जो हमारे जिस्म की ज़रूरत है। देख लें, जब से हमने मिट्टी से दूर हुए, हमने अपने बच्चों को मिट्टी से दूर रखा। हाथ धुलवाते हैं बार बार हम बच्चों के, बार बार हम डस्टिंग करते हैं मिट्टी ना लग जाए। लेकिन आप ये देखें, जब पुराने लोग थे, जब वो मिट्टी में उनके बच्चे खेलते थे, और आज भी जो लोग झुग्गियों में रहते हैं उनके बच्चे हर वक्त मिट्टी में बैठते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, वो हमसे कम बीमार होते हैं।
تو مٹی سے جب سے ہم دور ہوئے ہیں تب سے ہم بیماریوں کے نزدیک ہو گئے، اور صرف بیماریوں کے نزدیک نہیں ہوئے، جب سے ہم نے مٹی سے دوری اختیار کی ہمارے گھر پکے ہو گئے، ہمارے برتن پکے ہو گئے، تب سے ہمارے رشتے کمزور ہو گئے۔ یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے، صرف بیماریاں ہی نہیں آئیں، رشتے بھی کمزور ہو گئے۔ جیسے جیسے کسی کے گھر پکے ہو گئے، بڑے ہو گئے، مضبوط ہو گئے، برتن ان کے اچھے سے اچھے، کانچ کے، یہ وہ سارا کچھ ہو گیا، ہمارے رشتے کمزور ہو گئے، رشتوں میں مضبوطی، مان، ان کا احساس باقی رہا ہی نہیں۔ آپ بہن بھائیوں کو دیکھ لیں، ان میں بالکل بھی احساس نہیں ہے ایک دوسرے کا۔ آج کل کے رشتوں میں کہا جاتا ہے خون سفید ہو گیا۔ آج جس ترقی کی ہم بات کرتے ہیں وہ اصل میں ترقی نہیں ہے، وہ ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ میرے خیال میں ان ساری باتوں کا جو نچوڑ نکلا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم مٹی سے دور ہوئے، مٹی کے گھروں سے دور ہوئے، ہمارے پیار ختم ہو گئے، جب ہم مٹی کے برتنوں سے دور ہوئے تو ہماری صحت ختم ہو گئی۔ تو آج ہمارے سامنے ہے، ہسپتال بھرے پڑے ہیں بیماریوں سے، اتنا کچھ ہے آج کل، اتنی نالج ہے، اتنی سائنس نے ترقی کر لی ہے، تو کہاں ہے صحت؟ صحت کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ ہر بندہ پریشان ہے کسی نہ کسی بیماری کی وجہ سے، کسی نہ کسی کمی کی وجہ سے۔ تو بس اتنا ہی کہوں گی کہ یہ ویڈیو صرف اور صرف میں نے آپ کے بچوں کے لیے بنائی ہے، تاکہ آپ کے بچے صحت مند رہیں، تندرست رہیں، کیونکہ میں بھی ایک ماں ہوں تو میں جانتی ہوں بچوں کی صحت اور تندرستی کتنی ضروری ہے ماؤں کے لیے۔ تو خدا کے لیے مٹی کے برتنوں پر واپس آ جائیں اور صحت کو دوبارہ سے بحال کر لیں۔ ان ہسپتالوں سے، ان ڈاکٹروں سے جان چھڑوائیں۔ آج کل جس سے پوچھ لیں، جس بچے سے پوچھ لیں، وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے۔ کیوں بننا چاہتا ہے؟ اسے پتہ ہے یہ بڑا اچھا کاروبار ہے، یہ کاروبار کبھی ختم نہیں ہوگا جب تک ہم مٹی کے برتنوں پہ نہیں آئیں گے، اللہ کے بنائے ہوئے طریقوں پر نہیں چلیں گے، اس دین فطرت پر نہیں چلیں گے، یہ کبھی کاروبار ختم نہیں ہوگا۔ خدا کے لیے بچوں کا خیال رکھیں، اپنے فیملی کا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر ویڈیو ذرا سی بھی پسند آئی ہو تو پلیز لائک کر دیجیے گا، تاکہ مجھے پتہ چلے کیا میری کوئی ذرا سی بھی بات آپ کے دل کو لگی ہو، یا آپ نے بھی کچھ سوچا ہو اپنے بچوں کی بہتری کے لیے، تو مجھے کمنٹ کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔